गुलाम का गुलाम कैसे बना भारत का सुल्तान। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में जानते हैं कि इल्तुतमिश भारत का सुल्तान आखिर कैसे बन गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का जो राजा था उसको हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था। गोरी ने पृथ्वीराज को मार दिया और जयचंद को भी मार दिया। वह यहाँ रुकना नहीं चाहता था, शासन करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मेरा गुलाम भारत पर राज करे। और उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली की बागडोर सौंपी मोहम्मद गोरी ने और वह चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की लड़की से प्यार करता था। मोहम्मद गोरी को जब पता चला तो वह पहले नाराज हुआ, लेकिन लड़की ने स्वयं आगे आकर कहा कि यदि इसे कुछ कहेंगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मजबूरी में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया और चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान तो बन गया था, लेकिन उसने अपने आप को शहंशाह कभी घोषित नहीं किया। यह सल्तनत काल का समय था। सल्तनत काल उसे कहते हैं जहां राजा को सुल्तान कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर रहा था, तभी तुर्किस्तान के एलबारी कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है जो 7 साल में घोड़ा चलाना सीख लेता है और 9 साल में वह कुशल घुड़सवार बन जाता है। इसके सौतेले भाई भी कई थे जिन्होंने इसकी इस पारंगता और घोड़े चलाने की इस तकनीक के कारण जलन महसूस किया और सारे सौतेले भाइयों ने मिल करके इस इल्तुतमिश नाम के लड़के को एक काजी को बेच दिया। काजी उस समय छोटे बच्चों को खरीद लेते थे और उन्हें सिखा पढ़ा करके बादशाहों को बेच लेते थे, जिससे बहुत पैसा मिलता था। काजी के पास से कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैनिक जमालुद्दीन जो था उसने इल्तुतमिश को खरीद लिया और दिल्ली ले जा करके उससे काम कराने लगा। एक दिन एक घोड़ा बिगड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के संभाले भी नहीं संभल रहा था, तो वहीं यह लड़का इल्तुतमिश गुलाम के रूप में खड़ा था और इल्तुतमिश ने तुरंत उछल करके उस घोड़े की पीठ पर बैठ करके उसको काबू में कर लिया। इस बहादुरी से कुतुबुद्दीन बहुत प्रभावित हुआ और उसने इल्तुतमिश को घोड़ों का सरदार बना दिया। देखभाल करने के लिए घोड़ों के उसका मालिक बना दिया। अस्तबल की देखभाल इल्तुतमिश करने लगा और देखते ही देखते कुतुबुद्दीन के यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह हुआ जिसमें विदेशों से मेहमान आए। कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश से कहा कि जो मेहमान आएंगे वो घोड़ों को भी देखेंगे, इसलिए आप सतर्क रहें और घोड़ों की बढ़िया सी व्यवस्था कर दें।
सवेरे प्रातः काल ही 4 लड़कियां आईं जो बहुत ही सुंदर थी, और उन्होंने इल्तुतमिश से, जो घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी था, एक सुल्तानी घोड़ा मांगा। सुल्तानी घोड़े का मतलब है जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक सवारी करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सबसे प्रिय घोड़ा था, उसे उन लड़कियों ने मांगा। पहले तो इल्तुतमिश उन पर नाराज हुआ, न देने की बात कही। फिर उनको उन लड़कियों ने हड़काया कि यदि नहीं दोगे तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओगे। तब तक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कहा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने कहा है कि शाह तुर्कान जो भी मांगे उन्हें वह घोड़ा दे दिया जाए। इल्तुतमिश ने वो घोड़ा दे दिया। शाह तुर्कान कुतुबुद्दीन की इकलौती बेटी थी। उसे देख करके ही इल्तुतमिश बहुत खुश हो गया, और उसी दिन उसके जो राजमहल था वहाँ पर इल्तुतमिश जाता है, देखता है, तो सोचता है यार इतना ही अच्छा यदि मेरे पास महल हो तो क्या कहना। शाम को जब वो लड़की लौटी शाह तुर्कान, तो उसे कुछ चोट लगी थी और घोड़ा भी उसके साथ नहीं था। कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े को वह संभाल नहीं सकी और घोड़ा भाग गया, उसे चोट लग गई। जब खाली हाथ आती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से कहता है, तुम घोड़ों के प्रभारी हो, जाओ देखो कि मेरा घोड़ा कहाँ है। इल्तुतमिश गया और कुछ ही देर में वह घोड़ा ढूंढ करके ले आता है। उसकी इस कारस्तानी से कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्रभावित होता है और सोचता है यह तो लड़का बहुत योग्य है, और उसने उसे बदायूं का शासक बना दिया। बदायूं का जब शासक बना, इल्तुतमिश था तो गुलाम ही, और गुलाम का गुलाम था। लेकिन वह बुद्धिमान बहुत था। उसने बदायूं के आसपास के कुछ क्षेत्र को जीत करके बहुत बढ़िया शासक वह बन गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक बदायूं उसके कामकाज को देखने गया तो बहुत खुश हुआ, और अपनी पत्नी और अपनी बेटी शाह तुर्कान को उसके पास छोड़ करके वह कुछ दिनों के लिए भ्रमण के लिए अन्य जगह चला गया। यहीं पर शाह तुर्कान, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की इकलौती लड़की थी, उसको इल्तुतमिश से प्यार हो जाता है। दोनों प्रेमी प्रेमिका के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन लड़की की माता यानी कुतुबुद्दीन की पत्नी को जब पता चला यह बात, तो उसने इल्तुतमिश से कहा कि तुम लड़की से न बोला करो, नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन इल्तुतमिश डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। और एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चल गया कि यह जो मेरा गुलाम है इल्तुतमिश, वह मेरी लड़की शाह तुर्कान से प्यार करता है। बहुत बहस हुई, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन दूसरे दिन ही कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया। अब कैसे मरा? कहते हैं कि वह पोलो खेलते समय मर गया था, लेकिन यह दूसरे दिन ही मर गया। इल्तुतमिश ने अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पर, और उसकी लड़की से को अपनी मल्लिका बना लिया। आराम से रहने लगे। लेकिन इल्तुतमिश जब सुल्तान बना था
तो वह अपने को ताकतवर दिखाने के लिए उसने एक नियम बनाया कि जो भी सुल्तान से मिलने आएगा सरदार, वह घुटनों पर बैठ करके और झुक करके सुल्तान के कदम चूमेगा। इससे पंजाब, लाहौर और भटिंडा के सरदार नाराज हो गए और उसके विरुद्ध हो गए, जिसके कारण इल्तुतमिश ने उन सरदारों को मरवा दिया अपनी सेना से और उनकी पत्नी और लड़कियों को अपने कब्जे में लेकर के अय्याशी करना शुरू कर दिया। उसके वजीरों ने, इल्तुतमिश के जब वजीरों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने वजीरों को भी मरवा करके उनकी भी पत्नी और लड़कियों को लेकर के अय्याशी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके विरोध में नारे लगने लगे, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। जब इल्तुतमिश को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने ससुर की जो अधूरी कुतुब मीनार पड़ी थी उसी को बनवाने में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। शराब और लड़कियों की अय्याशी में वह इतना डूबा कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। उसका लड़का भी अय्याश निकला, लेकिन बेटी उसकी बहुत समझदार थी, जिसके कारण उसने अपनी बेटी को सुल्तान बना दिया, रजिया सुल्तान, जिसने 4 साल तक बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदुस्तान पर शासन किया और अंत में इल्तुतमिश की यौन रोगों से मृत्यु हो गई, क्योंकि वह अंतिम दिनों में बहुत अधिक दुराचारी हो गया था। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।